महाकाल सम्राट चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें प्लीज। आगे बढ़ाएं। अब मेरा चौथा पन बीत रहा है और चौथे पन में इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। मैं सोचता हूँ आपसे कुछ बातें करूं, कुछ विचार करूं, इसके बाद मैं अपने मन में जो बात रखा हूं उन्हें आगे ले जाओ। हे राजन, कहो, कहने में कोई संकोच न मत करो। कहो दशरथ, क्या कहने के लिए चाहते हैं? हे गुरुदेव, मैं सोचता हूँ मैं अपने जीते जी चाहता हूँ इस राज का राजा अपने प्यारे बड़े पुत्र राम को बना दूं। इसमें आपकी क्या विचार है, क्या सोच है, आप मुझे बताएं। हे राजा, आपने जो मन में यह निर्णय लिए हैं कि मैं अपना जीते जी बड़े पुत्र राम को राज तिलक कर दूं, तो बहुत आनंद की बात होगी। बिल्कुल आपने सत्य सोचे। जब पुत्र बराबर लायक हो जाते हैं तो हर पिता का धर्म होता है कि बड़े पुत्र को राज तिलक कर दे, कारोबार सौंप दे, यहाँ के राजाओं बना दे। ये तो बहुत आनंद की बात आपने निर्णय लिए। हे राजन, हाँ गुरुदेव, आज मुहूर्त भी सुंदर है, दिन भी सुंदर है। अपने सुमन से कहता राज दरबार में घोषणा कर दो, पूरे अयोध्या में ढिंढोरा दिलवा दो, सभी प्रजाओं में वो शांति रहे। और इतना ही नहीं, राजभवन में जाकर तीनों महारानी को सूचना दो कि गुरुदेव ने दिन बहुत सुंदर से निर्णय लिया है, राम को राज तिलक होगा और सभी जगह खबर करके यह कार्य सुमंत के ऊपर छोड़ दो। जैसे आज्ञा गुरुदेव। सुमंत। हे महाराज, हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। कहो सुमंत। आदि सुमंत। ये महाराज दशरथ अपने आप विचार लिए हैं या किसी और से पूछकर किया? आदि सुमंत, बहुत सुंदर से तुमने मुझसे कहा। अगर यही चाहते हैं, हेलो, आवाज धीरे कीजिए। हे गुरुदेव, एक आवश्यक सूचना। अगर अशोक मास्टर जी, आपसे निवेदन है कि आपको कोई इंतजार कर रहे हैं, मंडप में आने का प्रयास करिए। हे गुरुदेव, अगर महाराज दशरथ मास्टर जी, आपका समय हो चुका है। यही राज तिलक, यही राज अगर बड़े पुत्र राम को देने के लिए चाहते हैं तो उनसे भी पूछा जाए। राम तो बड़े पुत्र हैं, उनसे भी पूछा जाए आखिर वो चाहता क्या है, वो राज का अधिकारी है या नहीं है। ये बात तो आप बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन इनका तो कुल गुरु मैं ही हूँ, और जो भी कार्य करने से पहले यह अपने कुल गुरु
से विचार विमर्श करके ही काम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हे राजन, हे राजन, हाँ गुरुदेव। मैं तो एक वचन कहने के लिए मैं भूल ही गया था। क्या कौन सी ऐसी वचन है गुरुदेव जो आप कहने के लिए भूल गए? हे राजन, जिनको यह कार्य सौंपने के लिए जा रहे हो उनका भी कुछ राय विचार ले लेते। हाँ गुरुदेव, ये तो बहुत अति उत्तम, अति आनंद की बात होगा जब मैं बड़े पुत्र राम को भी एक बार पूछ लूंगा। तो हाँ, तो संग जाकर राम से कुछ विचार कर लो। ये विचार करने के बाद सारा कार्य सुमंत के ऊपर छोड़। जैसे आज्ञा। आयुष्मान और जैसे राज तिलक के कार्यक्रम के बारे में आरंभ करोगे फिर मैं चलाऊंगा। कुछ देर के लिए मैं विश्राम करता हूँ। सुमंत, आदेश हो महाराज। जाओ, इस समय राजभवन जाओ, जाकर मेरे बड़े पुत्र प्यारे राम को शीघ्र बुला कर ले आओ। आपकी जैसी आज्ञा। हरे कृष्ण दोनों हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। कल्याण कहिए पिताश्री, क्या आज्ञा है मेरे लिए? देखो प्यारे राम, आज अभी आज्ञा है तुमसे गुरुदेव कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है पिताश्री, कहिए गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? हे राम, आज्ञा गुरुदेव। राम राम हरे तुम्हारा पिता यानी महाराज दशरथ हरे यह कार्य कृष्ण तुम पर सौंप रहा है और मुहूर्त निकाल चुका है। ये राज तिलक का मन ही मन सोचकर राज दरबार तक मुझे बुलाया। बुलाने के बाद महाराज दशरथ मुझसे बर्ताव किया कि हे गुरुदेव, 4 पन में 3 पन बुझ चुका है, 1 पन बाकी है। मैं चाहता हूँ कि जीते जी बड़े पुत्र राम को राज तिलक कर दे तो मेरा ये कारोबार मेरे सर पर से ये हट जाएगा। हे गुरुदेव, क्या मैं इसके लायक हो गया हूँ गुरुदेव? क्या मैं इस राज और ताज को चला सकता हूँ गुरुदेव? राम, आज्ञा गुरुदेव। हर पिता का धर्म होता है, कर्म होता है कि मैं अपना जीते जी पुत्र को सारा कारोबार सौंप दे तो बहुत आनंद की बात होगा। राम,
हाँ गुरुदेव। कोई भी पिता पुत्र के लिए अनहित नहीं सोचते, हित ही सोचते हैं। क्या गुरुदेव प्रजागण ये बात मानेंगे? क्यों नहीं? जहाँ राजा वहाँ प्रजा, जहाँ प्रजा वहाँ राजा। हे गुरुदेव, अभी तो मेरा पिताजी इस राज सिंहासन में बैठा है गुरुदेव। हे गुरुदेव, मैं तो उसका पुत्र हूँ। हे गुरुदेव, मैं तो पिताजी के चरणों में रहकर भी इस कार्य को कर सकता हूँ गुरुदेव। महाराज दशरथ, हमें तो जहाँ तक कहना था इसे समझा दिया, और पिता के नाते आप भी कुछ इन्हें कहें। देखो पुत्र, आदेश हो पिताश्री। मैंने ये निर्णय जो लिया है सही अच्छी तरीके से सोच समझकर ये फैसला लिया है, क्योंकि मेरा तो चौथापन चल रहा है। ना जाने इस शरीर का किस समय शरीर से प्राण निकल जाए, इसलिए मैं सोचता हूँ अपने जीते जी इस राजपाट का और ये ताज मैं तुम्हारे ऊपर सौंप दूं, ताकि तुम अपने अधिकार से अपने मन से चला सको। हाँ राम, मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया। क्या गुरुदेव, ये फैसला आप अकेले लिए हैं कि प्रजागण से भी इस आदेश को पूछताछ किए? हाँ पुत्र, मैंने मन ही मन सभी प्रजाओं से, उनके चेहराओं से, उनके नयनों से, उनके विचारों से मैं समझ गया कि प्रजा भी यही चाहता है, क्योंकि इस महल में 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र में से सबसे बड़ा तुम हो, इसलिए जो भी निर्णय मैं लूंगा उसे कोई नहीं टालेगा। हे पिताश्री, एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता और पिताजी का आज्ञा अनुकूल चले, उनकी सेवा करे, एक पुत्र का धर्म करता है। गुरुजी, हे पिताश्री, आप जो आदेश करेंगे उसे हम अवश्य स्वीकार करेंगे। हाँ पुत्र, हमें यही आशा था, मेरा पुत्र मेरे वचन को पालन अवश्य करेगा। सुमंत, हरे कृष्ण। आदेश हो महाराज। चार पूरे राज्य में कृष्ण कृष्ण चारों दिशाओं में घोषणा कर दो, हरे राम। ढिंडोरा पिटवा दो। आज इस राज का, बड़े पुत्र राम का राज तिलक होने जा रहा है, राज अभिषेक होने जा रहा है। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो आपकी जैसी आज्ञा। और साथ में पूरे राज की साफ सफाई भी। राम राम हरे आशीर्वाद हरे। पूरे राज की सही तरह से साफ सफाई कर दो, और राजभवन, राजमहल, राजकक्ष, राज दरबार सभी जगह साफ सफाई करवाकर ऐसी फूलों से सजा दो ताकि लगे कि आज राज तिलक होने जा रहा है। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। अब तो सुबह होते ही यहाँ का आपका बड़ा पुत्र राम राजा बन जाएंगे, इसका ढिंढोरा पिटाया जाएगा। ठीक है महाराज, मुझे आज्ञा दे। आज्ञा? हरे राम हरे राम। महाराज दशरथ, हाँ गुरुदेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे गुणमान
महान धनवान होते हैं। पुत्र इतना जल्द नहीं निकले देते। राम तो बहुत समझदार है। कृष्ण हरे हरे। आपके वचन को मान गए, लेकिन आओ आप देर ना करें, ये कार्य आरंभ करवा दे। आओ, जैसे राज तिलक का कार्य आरंभ होगा, फिर मैं मुझे सुमंत लेकर दरबार तक बुला लेगा। आओ, कुछ देर के लिए विश्राम करता हूँ। ठीक है गुरुदेव। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सुमंत, हाँ महाराज। क्या ढिंडोरा पिटवा दिया? हे महाराज, अब आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। अब मुझे आज्ञा दें ताकि मैं गांव